आपके ही लोग थे, भाई अधिकारी बेलगाम है। देखिए, अगर कहीं पे इस तरह की बातें आ रही हैं तो उसका समाधान भी हम ही लोगों के पास है। आखिर कारण क्या है? गाजीपुर में आपकी पार्टी के लिए थोड़ी दिक्कत तो आ जाती है। लेकिन गाजीपुर की जनता विकास को न पसंद करके जातिवाद को पसंद की कि माफिया और अपराधी या तो प्रदेश से बाहर हैं, या फिर जेल में है, या फिर इस दुनिया में ही नहीं है। सबका साथ सबका विकास की तस्वीर खींच दिया, सबका साथ सबका विकास की तस्वीर खींच दिया, विकसित भारत की तस्वीर खींच दिया। विरासत वाले देखते रह गए, एक चाय वाले ने बड़ी लकीर खींच दिया, एक चाय वाले ने बड़ी लकीर खींच दिया। आज एक खास बातचीत राज्यसभा सांसद गाजीपुर जिले की डॉक्टर संगीता बलवंत जी के साथ। गाजीपुर के ज्वलंत मुद्दे को इन्होंने पटल पर उठाया। छात्र राजनीति से लेके इन्होंने विधायक तक का वो सफ़र तय किया। हर एक उस पहलू को देखती हैं और आगे उसे ले जाकर उस आवाज़ को मुखर करती हैं। मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी, अगर आपके राजनीतिक सफ़र की हम बात करें, छात्र जीवन का वो चुनाव, पीजी कॉलेज में आपने जब लड़ा, एक महिला के रूप में चुनाव जीता भी आपने, फिर क्या आपको ये भरोसा था कि इतने कम समय में, वो भी बीजेपी के बैनर तले, आपको टिकट मिल जाएगा? देखिए, कभी भी मैंने टिकट के लक्ष्य से राजनीति नहीं किया। एक जन सेवा की भावना से मैं विद्यार्थी जीवन से ही लगी रही, और मेरे कार्यों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में मुझे टिकट दिया, और उसके भरोसे पर खरे उतरते हुए मैंने अच्छे रिकॉर्ड मतों से विजय भी दर्ज कराई। राजनीतिक पहलुओं की अगर मैम आपसे बात करूं तो संगीता जी, जब आपने कॉलेज का चुनाव, फिर आपने जिला पंचायत का चुनाव, ज़मीनी स्तर तक आपने उस राजनीति को आपने देखा, उससे आप रूबरू हुई, और अभी गाजीपुर में जो बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे थे। देखिए, गाजीपुर जनपद मेरा गृह जनपद है, और केवल आज से नहीं, जब से मैं विधायक बनी हूँ तब से नहीं, जब मैं विद्यार्थी जीवन में थी, छात्र जीवन में थी, तभी से मेरे मन के अंदर था कि काश कभी समय मिलता कि मैं अपने जनपद के लिए कुछ कर पाऊँ। और ईश्वर ने, भाग्य ने अवसर भी दिया। मैं विधानसभा में पहुंची, राज्यसभा में पहुंची, और विधानसभा और राज्यसभा में पहुंचकर कभी भी ऐसा अवसर मैं गवाई नहीं कि अपने जनपद के मांगों को मैं उठा न सकूं। जब भी मुझे अवसर मिला तो उचित प्लेटफार्म पर मैंने जनपद की मांगों को, जनपद के मुद्दों को, जनपद की समस्याओं को रखने का कार्य किया है। अब पीजी कॉलेज में आपने जब चुनाव जीता, उसके बाद विश्वविद्यालय की मांग आपने रखी। उसके साथ ही आपने अभी पुल की कुछ बातें भी निकल के सामने हैं जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हैं। अगर मैं संगीता जी से पूछूं। देखिए, अभी हमारे गाजीपुर जनपद में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ है, और उस आगमन में गाजीपुर को बहुत सौगात देकर गए हैं महाराज जी। एक मांग हमने भी रखा था कि चौकिया बाईपास का, गाजीपुर नगर को बहुत जाम की समस्या झेलनी पड़ती थी, और जब मैंने चौकिया बाईपास को महाराज जी के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने रखा, तो सहर्ष उन्होंने उसे स्वीकार किया और गाजीपुर को वो उपहार दिया, और उस पर कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। और गाजीपुर की जनता महाराज जी को भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें धन्यवाद दे रही है। और केवल वही नहीं, गाजीपुर जनपद के शहर में जो है चीतनाथ घाट और कलेक्ट्रेट घाट के बीच में जो है कि कॉरिडोर बनाना, जैसे बनारस में हम गंगा घाटों की भव्यता, दिव्यता और सौंदर्य देखते हैं, वैसे ही गाजीपुर जनपद में इस लहुरी काशी में भी अब हम गंगा घाटों के सौंदर्य को देख सकेंगे, उसकी दिव्यता को देख सकेंगे, और भी तमाम चीज़ें इस गाजीपुर जनपद के लिए महाराज जी देकर गए हैं। जैसे कि मेडिकल कॉलेज तक का जो रोड है उसको 4 लेन तक बनाने के लिए, तहसील भवन काफ़ी समय से निर्माणाधीन पड़ा हुआ था। इस बिंदु पर भी मैंने महाराज जी का ध्यान अपने मांग पत्र में दिखाया है, दर्शाया था, और उस पे भी गाजीपुर जनता को
उसका भी लाभ मिलेगा और जल्द ही उस पे कार्य प्रारंभ हो गया है और वो बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ों को हमने अपने मांग पत्र में रखा था और गाजीपुर जनपद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष करना चाहते हैं। और वो इसलिए कि आज हमारा कोई यहाँ पे सांसद नहीं है, हमारा कोई विधायक नहीं है, उसके बावजूद महाराज जी की जैसे हर जनपदों पे उनका आशीर्वाद रहता है, गाजीपुर जनपद पे भी उनका आशीर्वाद है। और छात्रों ने आपसे बात की, विश्वविद्यालय की मांग को आपने मुखर किया। जौनपुर जाना पड़ता है लोगों को, अभी कुछ बच्चों ने भी ये आवाज़ उठाई, तो मैंने कहा कि अगर डॉक्टर संगीता बलवन जी हमसे मिलती हैं तो हम ज़रूर आपकी बातों को रखेंगे। अगर वो लोग सुन पा रहे हैं जो छात्र हैं, तो मैं संगीता जी से चाहूँगा कि आप। देखिए, जब मैं विधानसभा में थी तभी मैंने इस बात को उठाया था, सदन में उठाया था बल्कि। और आज मैं कह सकती हूँ कि प्रदेश की और केंद्र की सरकार हर बिंदु पे ध्यान दे रही है, हर बिंदु पे कार्य कर रही है और केवल गाजीपुर की हमारे विश्वविद्यालय की मांग को ही नहीं, उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में एक विश्वविद्यालय की घोषणा कर दिया है। और गाजीपुर भी प्रदेश के ही ज़िले में शामिल है और आने वाले समय में गाजीपुर जनपद में भी विश्वविद्यालय देखने को मिलेगा। आपने भी देखा, आपके ही लोग थे जिन्होंने बीजेपी को ही कहा कि भाई अधिकारी बेलगाम है। देखिए, अगर कहीं पे इस तरह की बातें आ रही हैं तो उसका समाधान भी हम ही लोगों के पास है। तो जाहिर सी बात है कि उसका समाधान अपने पास ही है और उसके समाधान की दिशा में हमें कार्य करना चाहिए, तो सार्थक परिणाम निकलेगा। कुछ लोगों से जब मैंने बातें की तो लोगों ने कहा कि अगर आप जब मिलिएगा मैम से तो ज़रा बताइए उन लोगों को जो लोग आपको अपना आइडियल मानते हैं, 97 से लेके अब तक का सफ़र क्या रहा, कितने कठिनाई भरा रहा। लोग ये समझते हैं मैम को टिकट मिल गया, चुनाव जीत लिया, राज्यसभा सांसद हो गई। वो दौर छात्र जीवन से अब तक का डॉक्टर संगीता बलवन जी के लिए वो कारवां कैसा रहा? देखिए, पीजी कॉलेज गाजीपुर में 1997 में मैं छात्र संघ का चुनाव जीती थी और 3492 वोट पड़ा था, जिसमें से 2272 अकेले मैं मत वो पाई थी और रिकॉर्ड मतों से विजयी हुई थी। और उस समय के छात्राओं का, शिक्षकों का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि इतना स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला। और हर्ष का बात यह है कि आज तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं है। और उसके बाद ज़िला पंचायत का सफ़र 2005 से 2010 तक का और 2017 में विधानसभा का टिकट। और ये सब केवल ऐसे ही नहीं हुआ है। जब मैं 7th-8th में थी तभी से हमारे मन के अंदर कुछ करने की भावना थी। और जब मैं कॉन्वेंट स्कूल में भी थी और लुस कॉन्वेंट गाजीपुर इंटर कॉलेज की छात्रा थी, और जब मैं 11th क्लास में थी तो वहाँ भी छात्र संघ का एक मौखिक रूप से चुने जाते थे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सांस्कृतिक मंत्री। तो जब मैं 11वीं कक्षा में थी तो कॉन्वेंट स्कूल में भी मैं वाइस प्रेसिडेंट थी। और इस तरह से सामाजिक गतिविधियों में लगे रहना मेरा एक शौक़ था। और ये कहिए कि कुछ कर गुजरने की भावना ही थी जो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लेखनी के क्षेत्र में इतना व्यस्त कार्यक्रम आपका रहता है, फिर भी लेखन से मैं कहूँ दूरी नहीं हो पाई डॉक्टर संगीता बलवन जी की। मैं कहूँ सबसे दिल के वो करीब है। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेखन जो है वो मेरे बचपन का शौक़ है। बचपन से जो शौक़ चला आ रहा है वो है। जब मैं कक्षा 7 में थी तो दैनिक जागरण और आज जैसी प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में मेरी पहली रचना प्रकाशित हो गई थी बाल मंच में। आज भी मुझे वो रचना याद है। वर्षा पे मैंने कुछ लिखा था कि होमवर्क पूरा नहीं कैसे जाऊं स्कूल, यदि गई तो लाल आँखों वाली याद करा देगी नानी, यही सोच रही थी तभी लगा बरसने झमझम पानी, सच बरसाने की मुझ पर बड़ी मेहरबानी। तो ये मेरी पहली रचना थी और मैं इसको आज समाचार पत्र में भेजी थी और वो प्रकाशित हो गई। प्रकाशित होने के बाद मनोबल बढ़ा और जितने भी बाल मंच वाले स्तंभ होते थे, बाल पत्रिकाएं होती थी जैसे बाल अंश, चंपक, लोटपोट, इस तरह की पत्रिकाओं में विद्यार्थी जीवन से मैं लिखती आ रही हूँ। रचनाएं प्रकाशित होती गई और आज कई पुस्तकें आप लोगों के बीच में हैं। 6 पुस्तकें मेरी आ चुकी हैं।
तो बड़ा अच्छा लगता है। लेखन कार्य एक ऐसा कार्य है कि उससे सुकून मिलता है व्यक्ति को। डबल इंजन की सरकार है और लगातार विकास को एक नई गति दी है। गाजीपुर ने भी विकास के इतिहास गढ़े हैं, लेकिन अगर संगीता जी से मैं पूछूं ऑन कैमरा, आखिर कारण क्या है गाजीपुर में आपकी पार्टी के लिए थोड़ी दिक्कत तो आ जाती है? देखिए, जो आप दिक्कत की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा विकास जब रेल राज्य और संचार मंत्री हुआ करते थे यहाँ पर माननीय मनोज सिन्हा जी, जो आज जम्मू कश्मीर के सिरमौर बने हैं, वहाँ के उपराज्यपाल हैं, इतना बड़ा विकास कार्य किया, अनेक कार्य किए कि आज भी लोग गाजीपुर को उनके वजह से जानने लगे हैं। और जाहिर सी बात है कि अब फिर नेक्स्ट इलेक्शन वो जीते होते तो कैबिनेट मिनिस्टर होते और गाजीपुर के विकास में 4 चांद लगे होते। लेकिन गाजीपुर की जनता विकास को न पसंद करके जातिवाद को पसंद की और एक ऐसे दल के साथ वो जुड़ गई कि जो विकास से जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। और उसके बावजूद आज गाजीपुर जनपद में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जनप्रतिनिधि हैं या फिर एनडीए के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो गाजीपुर के विकास करने में अपनी क्षमता के अनुसार लगे हुए हैं। विपक्ष बहुत सारे बातें करता है और ये भी कहता है कि जैसे पुलिस को आपने खुली छूट दी है, इनकाउंटर होते हैं, लेकिन अभी भी अपराध रुका नहीं। देखिए, 2017 से पहले जो प्रदेश की स्थिति थी, उस स्थिति में आज बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज परिवर्तन ऐसा आया है कि माफिया और अपराधी या तो प्रदेश से बाहर हैं या फिर जेल में है या फिर इस दुनिया में ही नहीं है और लोग अब अपराध करने से डरने लगे हैं। ये हमारी सरकार की विशेषता है, हमारे सरकार की हनक है कि अब अपराधी जो है अपराध करने से डरने लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे कार्य कर रही है कि केवल प्रदेश और देश में ही नहीं, विश्व में भी एक कीर्तिमान बना रही है और योगी जी की सरकार उसी राह पर है। आपको अभी सोशल मीडिया पे एक चीज़ें संगीता जी वायरल हो रहा है, कोई कथावाचक है जो कि कथा कह रहा है, उसके सिर मुड़वा दिए जाते हैं और बाद में होता है कि नहीं ब्राह्मण और यादव, ऐसा सुनने में आ रहा है और वो चीज़ें वायरल भी हैं। अखिलेश जी ने तो उन्हें सम्मानित भी किया है। कैसी राजनीति हो रही है? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिला, लेकिन बिल्कुल साक्ष्य क्या है ये अभी खुल के सामने नहीं आया है। गाजीपुर ज़िले की बात करें, जब भी आप मिलती हैं बड़े जो भी आपके लीडर हैं, अमित शाह जी से भी आपकी मुलाकात होती है। अभी संगीता जी से मैं पूछूं, गाजीपुर के लिए क्या सपना है यार, ये अगर हो तो फिर? देखिए, गाजीपुर के 2-4 काम जो हैं गाजीपुर जनपद के लिए बहुत आवश्यक हैं और गाजीपुर की जनता जो है उन मांगों को, उन सपनों को सजाई है अपने आँखों में और उन सपनों को, उन मांगों को मैं सदैव से लगी रहती हूँ कि कब वो हो जाए और उस दिशा में मैं कार्य करती रहती हूँ। जैसे कि गाजीपुर जनपद में विश्वविद्यालय की मांग तो स्वीकृत हो गई है प्रत्येक जनपद में, लेकिन शीघ्र उसकी स्थापना हो इस दिशा में। और एक मांग है कि नंदगंज में चीनी मिल हमारी बंद है और इस चीनी मिल को या तो पुनः स्थापित किया जाए या उसी के समकक्ष जो है कोई बड़ा उद्योग लगाया जाए ताकि गाजीपुर जनपद के भाइयों बहनों को रोज़गार मिल सके। और बहादुरगंज में एक कताई मिल है, वो कताई मिल भी गाजीपुर जनपद की पहचान रही है और वो भी प्रारंभ हो, इस प्रयास में हम लोग लगे हैं। और इसके अलावा और भी जो भी कार्य गाजीपुर जनपद के लोग चाहते हैं, जैसे कि गाजीपुर जनपद से हवाई यात्रा प्रारंभ हो, तो उस दिशा में मैं लगी हुई हूँ और भारतीय जनता पार्टी ही है जो इन सब कार्यों को करेगी। क्योंकि जब भी विपक्ष की सरकारें होती हैं इस उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी आती है तो केवल सैफई महोत्सव पे ध्यान रहता है, बहुजन समाज पार्टी आती है तो केवल पत्थर का निर्माण करती है। विकास कार्य और देश के हित में यदि कोई कार्य करता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि बुलडोजर से विकास नहीं होगा। देखिए, बुलडोज़र वहीं पे चलता है जहाँ गलत होता है
और आज भारतीय जनता पार्टी ही देश में, प्रदेश में और गाजीपुर जनपद में विकास कर रही है। विपक्ष जो जो मांगे कहता था वो अपने समय में वो क्यों नहीं करवा लिया? उसकी भी बहुमत की सरकार थी, लेकिन जो भी बड़ी बड़ी सौगातें इस देश को, इस प्रदेश को और इस जनपद को मिल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कारण ही मिल रही हैं। और आप देखिए ना किस तरह से हम लोग 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के बाद 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने और आने वाले 2027 में हम लोग दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को बहुत ही सही तरीके से संचालित होने के कारण ही है। भारतीय जनता पार्टी ही है कि जिसने सोचा कि हम विकासशील भारत में रह रहे हैं, लेकिन ऐसा किया जाए इस देश के लिए कि हमारा देश भी विकसित हो, हमारा देश भी विकसित बने। और उसी लक्ष्य को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं। और 2047 में जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएंगे तो विकासशील भारत में नहीं बल्कि विकसित भारत में मनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा उपहार होगा इस भारतवर्ष के लिए। संगीता जी, अगर राजनीति में आप नहीं होती तो फिर? देखिए, राजनीति में अगर मैं नहीं होती तो जैसा कि जनपद को पता है, आपको भी पता है कि मैं लिखती हूँ और कहानियाँ, कविताएं मैं लिखती हूँ, कुछ लेख वगैरह लिखती हूँ। तो मैं पूरी तरह से साहित्य में रहती, क्योंकि साहित्य मेरे आत्मा में बसी हुई है। और आज इतनी व्यस्तता में भी मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं कुछ न कुछ लिखने का कार्य करती हूँ। जब विकसित भारत के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सोचा तो उस पे भी हमारी कलम ने 2 पंक्तियाँ लिखा कि सबका साथ सबका विकास की तस्वीर खींच दिया, सबका साथ सबका विकास की तस्वीर खींच दिया, विकसित भारत की तस्वीर खींच दिया, विरासत वाले देखते रह गए, एक चाय वाले ने बड़ी लकीर खींच दिया, एक चाय वाले ने बड़ी लकीर खींच दिया। तो कुछ न कुछ लिखने का कार्य होता रहता है। आज एक खास बातचीत राज्यसभा सांसद गाजीपुर जिले की डॉक्टर संगीता बलवंत जी के साथ गाजीपुर के ज्वलंत मुद्दे को इन्होंने पटल पर उठाया। छात्र राजनीति से लेके इन्होंने विधायक तक का वो सफ़र तय किया और आज बेबाकी से गाजीपुर जिले के हर एक उस पहलू को देखती हैं और आगे उसे ले जाकर उस आवाज़ को मुखर करती हैं। मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा आज हमारी थी खास बातचीत। संगीता जी, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले राजनीतिक सफ़र की ओर से, चैनल की ओर से अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।